Let's come back to the match और ज़रा उसके हवाले से आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी और कल का ट्रैक जो है वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि वही जो आपने शुरू में बात की थी कि ये सारी तेज़ी वेज़ी ना ये शुरू के दिनों की है, उसके बाद ये ट्रैक आई थिंक कल का ट्रैक जो था वो इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बेहतरीन बैटिंग ट्रैक हमें देखने में आया। कोई मैं तो बल्कि ये हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान ने तो शुक्र कोई रिव्यू भी नहीं लिया मेरे ख्याल से, कोई इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ी या कुछ हुआ, लेकिन वाकई अब दुबई की विकेट अपनी असल शक्ल में नजर आ रही है। लाला देखिए पिच जिस तरह पहले भी इस हवाले से बात हुई थी कि पिच की तैयारियों के लिए थोड़ा सा शुरू में ये बना देते हैं, लेकिन बाद में जाहिर बात है कि उसी पिच पे जब बार बार मैच होते हैं तो अच्छा फ्लैट विकेट हो जाता है और वही यही हुआ। पिच बहुत जबरदस्त था मेरे ख्याल में, जिस तरीके से इंडिया ने शुरू किया मैच को, और जाहिर बात उन्होंने भी पिच को रीड कर लिया था कि अच्छा विकेट इस पे लंबा टोटल होना चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट बहुत जबरदस्त किया। लेकिन बाद में मैं अपने बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, हमने गलतियां की है, मैं समझता हूँ 15-20 रन हमने ज्यादा दिए, हम सबको पता है कि कहाँ हमने गलत किए, फिर एक्स्ट्राज में चले गए हम लोग दोबारा, और बड़े मैचेस में फिर ये एक्स्ट्राज प्रेशर आता ही आता है, होता है। लेकिन बॉलर्स का कमबैक बहुत अच्छा था, बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट दूंगा इस बात पे कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने दोबारा जो है उसको होल्ड कर दिया था, ज्यादा लंबे स्कोर पे नहीं गए इंडिया। बिल्कुल लाला, जिस तरह रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शुरुआत की, अगर मिडिल ओवर्स में हमारे बॉलर्स रोकने में कामयाब ना होते तो ये ऑलमोस्ट 200 का स्कोर बन जाता, जिस तेजी से वो खेल रहे थे। और मैं आई वुड कमेंट कि बाबर की हम हमेशा कैप्टनसी की बात करते हैं, मगर कल जिस तरह उन्होंने नवाज माशाल्लाह से ही इज इन सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ, जिस तरह नवाज और शादाब को इस्तेमाल किया मिडिल ओवर्स में, वो मतलब बहुत सही टाइम पे लेकर आया और पूरा भरपूर एडवांटेज उठाया और बॉलर्स ने भी रिस्पॉन्ड किया उस जिम्मेदारी पे। हाँ जी, नवाज की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, नवाज के असल गेम चेंजर तो जो था वो नवाज था। ठीक है, रिजवान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, साथ बढ़ के बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है उस लड़के ने, लेकिन साथ में जो नवाज की इनिंग थी उसने गेम को चेंज कर दिया था ऑलमोस्ट, और बड़ा जबरदस्त मूव था ये। जिस तरह जडेजा को हमारे खिलाफ यूज किया था पहले मैच में, इसी तरह हमने यूज किया, स्पिनर्स को सेटल होने नहीं दिया। और सवेरा साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया ने बहुत मैं समझता हूं कि मिसिंग ब्लेंडर्स मारे हैं कल की बैटिंग में। इतना अच्छा स्टार्ट था, 10 ओवर में आपके 100 लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए तो उन्होंने बड़ी गंदी शॉटें मारी हैं, गलत मारी, मतलब जरूरत नहीं थी वहां पे वो शॉटों की, गलत खेले हैं, कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे मेरे ख्याल में, तो कोई 300 रन करने के चक्करों में लग रहे थे, लेकिन वो प्लान उनका बहुत गंदा था। नवाज एंड देन फिर उसके बाद जो बात हमारी आपकी हमेशा होती रही है कि खुशदिल, इफ्तिखार एंड आसिफ, इनमें से अगर आपके 1-2 बैट्समैन चल जाते हैं तो नीचे से तो मैच तो हमेशा नीचे से जीता जाता है, 5वें-6ठे नंबर से जीता जाता है। तो हम एक बात करते थे कि अगर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, अगर बाबर रन नहीं करेगा तो क्या करेंगे नीचे वाले। बाबर रन नहीं कर रहा, 2-3 मैचेस हो गए बाबर ने रन नहीं किए, लेकिन आपके नीचे के बैट्समैन जो स्कोर कर रहे हैं, तो एक तो हमारी डेप्थ बहुत ज्यादा है बैटिंग के अंदर, और उन प्लेयरों को चांस भी मिला है, उन्होंने करके भी दिखाया, और इंशाल्लाह आगे भी करके दिखाएंगे। अगर बाबर रन करता है कि नहीं करता, लेकिन हमारा ये 5वां, 6ठा, 7वां ये नंबर जो हमारे बहुत तगड़े होने चाहिए।